नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरेंद्र सिंह, डॉक्टर राजीव होम्योपैथिक क्लिनिक से। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसे एलर्जी और नाक बंद होने के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, और आइए अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। एलर्जी होता क्या है? एलर्जी है क्या चीज़? एलर्जी क्या होती है? एलर्जी में ऐसा क्या है कि कैसे हम पहचानें कि एलर्जी क्या है? एलर्जी क्या करता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम में किसी भी चीज़ को खतरनाक समझ के, जैसे धूल, बाल, जानवरों के बाल या जानवरों की त्वचा या कुछ खाने की चीज़, जिसको हम आम भाषा में एलर्जन कहते हैं, या कहते हैं कि एलर्जी है मुझे इस सब चीज़ों से। तो शरीर क्या करता है उस समय, वो हमारे अंदर उसको रोकथाम के लिए हमारे शरीर में हिस्टामाइन नामक एक रसायन यानी कि केमिकल रिलीज़ करता है, जिसके कारण हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे छींक आना, आँख या में जलन, खुजली या आँखों से पानी आना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना या नाक बंद हो जाना। ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो एलर्जी की होती हैं। अब हम बात करेंगे कि नाक बंद क्या है। नाक बंद तब होता है जब हमारे नाक में जो पतली सी लेयर होती है, जिसको हम आम भाषा में झिल्ली बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाए या नाक की नसें फूल जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं वो नाक बंद होना। इसमें कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सिर भारी होने लगता है, नींद ढंग से नहीं आ पाती है, क्योंकि ड्यू टू कंजेशन यानी कि सांसों की नसों में सूजन नाक की नसों में सूजन आ जाती है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब हम बात करेंगे कि एलर्जी और नाक बंद एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। जब आप किसी एलर्जन के संपर्क में आते हैं तो शरीर में हिस्टामाइन नाम की केमिकल रिलीज़ होता है। जब केमिकल रिलीज़ होता है तो हमारी नलिकाएं यानी कि जो नस है नाक की, उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम बढ़ जाता है, जिसका नतीजा होता है कि ये नाक बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं आम भाषा में, और आम भाषा में कहें तो इसको हे फीवर भी कहा जाता है। इसका होने का सबसे बड़ा कारण मौसमी बुखार हो सकता है, धूल हो सकता है, पालतू जानवर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि एलर्जी एंड नाक बंद होने का हम लोग घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं। हमको बहुत सारा पानी पीना है जिससे बलगम पतला हो, भाप लेना है जिससे हमारी सांस लेने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएं, सलाइन वाटर से नाक को साफ़ करना है, तकिया ऊंचा रख के सोना है। तो ये सारे हमारे मैनेजमेंट हैं। अब हम इसका इलाज के बारे में बात करेंगे। इलाज के लिए आप RJ1, जो स्पेशली हम लोगों के द्वारा बनाई गई दवाएं हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली इसमें बेनिफिट दिखेगा और इनफैक्ट ये क्योर भी हो जाएगा।